हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं आपकी आज एसएसटी क्लास में सेकंड चैप्टर से शुरू करूंगी। आपने अतीत में इतिहास जो आपकी फर्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर है, उसमें उस आरंभिक मनुष्य के बारे में बताया है कि उसने किस किस चीज़ों की खोज की है। जैसा कि थोड़ा बहुत आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि उस समय ना तो किसी रेलगाड़ी या किसी यातायात के साधन की कोई भी सुविधा थी, तो लोग यात्राएं कैसे करते थे? क्या उस समय के लोग यात्राएं नहीं करते थे? क्या एक स्थान पर रहते थे या इधर उधर जाते ही नहीं थे? नहीं, उस समय भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। उनमें भी उनके कुछ कारण होते थे जिनकी वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। जैसे कि जो आखेटक होता था, शिकारी होता था, अपने शिकार के पीछे पीछे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता था। और दूसरी बात कि जहाँ जिस क्षेत्र में, जिस जगह में जब वो मनुष्य आदि मानव रहते थे, तो वहाँ के आसपास की वनस्पति खत्म होने के कारण वो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर भी चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इसके अलावा इस चैप्टर में हम उनके द्वारा की गई खोज के बारे में पता करेंगे कि उस समय किस किस चीज़ों की उन्होंने खोज की। शिकार करने के लिए उन्होंने किस तरह के औजारों का प्रयोग किया और अपना खाना पकाने के लिए, और जैसे किस प्रकार की धातु पत्थर के उन्होंने औजार बनाए। तो लेट वी स्टार्ट। हमारा सेकंड चैप्टर है आरंभिक मानव की खोज। जैसे आप इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। एक तुषार है। तुषार आप ही की तरह एक स्टूडेंट है। जैसे ही वो किसी जगह जाता है तो वो रेल से जाता है, रेल की यात्रा करता है। तो तुषार भी एक दिन रेल की यात्रा करता है, तो वो अपने रिश्तेदार के यहाँ जाता है शादी में। और जो रेल है, जो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है, वो दिल्ली से चेन्नई तक चलती है। वो दिल्ली से लेकर चेन्नई तक का उसने सफ़र किया था। तो रेल में उसे कहाँ सीट मिलती है? जो खिड़की होती है रेल के अंदर, तो उसको वहाँ वाली सीट मिलती है, जिससे वह बाहर का नज़ारा आसानी से देख सकता है। जैसे ही वो रेल के अंदर खिड़की वाली सीट पर बैठा था, तो उसने बाहर की तरफ देखा, तो क्या देखता है, उसकी नज़र क्या देखती है कि जो तेज़ दौड़ती हुई गाड़ी है, उसमें जो हमें बाहर दिखाई देने वाले दृश्य में जो पेड़ पौधे, घर, खेत, खलियान, सब ऐसे लग रहा है जो हमसे पीछे छूट रहे हैं। तभी उसके चाचा जी उसके पास में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने उससे कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले, यानी कि आज का जो वक्त है, आधुनिक वक्त है, उससे 150 साल पहले रेल की यात्रा ही करनी शुरू की थी। उससे पहले के दशक में कोई भी बस या रेलगाड़ी नहीं थी, ये बहुत बाद में आई है। तो तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां ही नहीं थी, कोई साधन ही नहीं थे, तो लोग क्या यात्रा कर पाते थे? क्या उस समय लोग यात्रा करते थे? अगर वो यात्रा करते थे तो अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह बिता देते, कहीं इधर उधर नहीं जाते थे। लेकिन स्टूडेंट, ऐसी बात नहीं है, जिसे आप इस चैप्टर में पढ़कर पता लगाओगे। आरंभिक मानव, जो हमारा आदि मानव है, आखिर वह इधर इधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो हमारा जो भारत देश है, जो हमारा भारत उपमहाद्वीप है, उसमें 20 लाख साल पहले लोग रहते थे। जहाँ रहने वाले लोगों को हम क्या कहते थे? आखेटक खाद्य संग्राहक। क्या कहते थे? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से उन्हें जानते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि वो अपने भोजन का इंतजाम करने की जो विधि अपनाते थे, उसी के नाम से उन्हें पुकारा जाता था। आखेटक यानी कि शिकारी, खाद्य यानी कि खाने पीने की सामग्री इकट्ठा करने वाला, संग्रह करने वाला। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवर का शिकार करते थे। क्या करते थे? स्पेशल सबसे पहले वो जंगली जानवर का शिकार करते थे। इसके अलावा भी दूसरी चीज़ें थी, मछलियाँ, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, ये सभी पेड़, फल फूल, कंदमूल, दाने, पौधे की पत्तियाँ, अंडे, ये सभी वो इकट्ठा करते थे। आपको स्टूडेंट पता है कि हमारा जो भारत देश है, उसकी जलवायु सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं है। कहीं की जलवायु गर्म है तो कहीं की ठंडी है, कहीं पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कहीं पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है, कहीं पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। तो जैसे ही जो हमारा भारत देश है, इसमें जो गर्म देश है, उनकी जो पेड़ पौधे की जो प्रजातियाँ हैं वो अनगिनत हैं, उनमें बहुत सारी वनस्पतियाँ पाई जाती है। इसलिए पेड़ पौधे से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ है, वो भोजन के लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण रहे थे, उनके लिए खाने के साधन थे। अगले पैरे में पढ़ते हैं। लेकिन ये सब पाना बिल्कुल आसान नहीं था। इसको
पाने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी। क्योंकि आपने सुना है वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, क्योंकि जानवर जो होते हैं बहुत तेज़ भागते हैं। कैसे भागते हैं? बहुत तेज़। और बहुत से जानवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं, तो उनके पीछे भागते थे, जानवरों का शिकार करते थे, चिड़िया पालते थे, मछलियाँ पकड़ते थे। और जो सतर्क होता है उनके लिए वो क्या करते थे, बड़े ही जागरूक रहते थे। और जैसे जानवर तेज़ होते हैं, शक्तिशाली, उन्हें भी उनकी तरह तेज़ होना पड़ता था, तभी वो लोग उनका शिकार कर पाते थे। पेड़ पौधे से तो उन्हें खाना जुटाने के लिए ज़रूरी होता था, क्योंकि पेट भरने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो पेड़ पौधे उनके लिए खाने योग्य होते थे, जो भी उनसे प्राप्त होता था वो खाने योग्य चीज़ें उनसे प्राप्त करते। लेकिन उसमें भी कई तरह की विषैली वनस्पतियाँ पाई जाती थी जो खाने योग्य नहीं होती थी। साथ ही साथ फलों को उनको पकने की भी ज़रूरत होती थी। कच्चे फलों के साथ उन्हें धीरे धीरे अभ्यास होने लगा कि कच्चे फलों से ज़्यादा जो पके हुए फल है उनके स्वाद में ज़्यादा अंतर है। आगे पढ़ते हुए ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और उनके गुणों का वर्णन किया गया है कि आपका जो ज्ञान है वो कैसे बढ़ेगा। जो आपकी जो जिज्ञासा है वो ये है कि वो खाने के लिए एक स्थान पर रहते थे या दूसरी जगह पर भी जाते थे क्या। जो आखेटे खाद्य संग्राहक होते थे, समुदाय के लोग होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी कम से कम उनके 4 चरण थे कि वो किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो हम सबसे पहला कारण पढ़ेंगे। अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते थे तो उनके आसपास पाए जाने वाले पौधे, फल, जानवर वो सारे वो खा लेते थे। खाने के कारण वो क्या हो जाते थे, समाप्त हो जाते थे। तो इसीलिए उन्हें भोजन की तलाश में भी दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। ये एक कारण है उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का। दूसरा कारण है जानवर की जो गति होती है वो तेज़ होती है, क्योंकि जानवर शक्तिशाली होता है। और शक्तिशाली जानवरों का शिकार करने के लिए, जैसे आप उदाहरण के तौर पे हिरन ले लो और दूसरे मवेशी ले लो, अगर हमें पालतू पशुओं के रूप में भी जानवरों को रखना है तो उनके लिए भी चारा ढूंढने के लिए भी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। और जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे भी लोग जाया करते थे। इसका तीसरा कारण है यात्रा करने का। जो पेड़ पौधे होते थे, जो फल फूल होते थे, वो अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह उगते थे। तो उपयुक्त मौसम में उपयुक्त फल पौधे प्राप्त करने के लिए भी लोग दूसरे इलाकों में घूमते रहते थे। इसका चौथा कारण है पानी के बिना किसी भी प्राणी, किसी भी पेड़ पौधे का आपको पता है जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पानी सबके लिए ज़रूरी है। जल है तो जीवन है, तो जीवित नहीं रह सकता बिना पानी के, इंसान का जीवन संभव नहीं है। तो पानी कहाँ मिलता था? झीलों से, झरनों से, नदियों में। तो लोग पानी के लिए भी नदी और झीलों के पानी के लिए भी वो झीलों और नदियों के पास जाकर बस जाते थे, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी के मौसम इनका पानी सूख जाता था। तो जहाँ से वो पानी की कमी होती थी तो दूसरी जगह पर पानी की पूर्ति के लिए भी वो झीलों और नदियों के किनारे जाकर बस जाते थे। और सूखे मौसम में जिस जगह वो रह रहे हैं उसको छोड़ देते थे, तो इधर उधर उन्हें जाना पड़ता था। इसके अलावा भी उनके भी कोई रिश्तेदार जो आपसी मित्र हैं, जो उनके और भी सगे संबंधी हैं, उनसे मिलने के लिए भी वो जाते थे। तो याद रखिए ये सभी लोग यात्रा किस तरह करते थे? पैदल करते थे। लेकिन क्योंकि उस समय ना तो कोई यातायात के साधन होते थे, इन्हें जहाँ भी जाना होता था पैदल जाना होता था। जैसे आप अपने अब तो आपको पता है आधुनिक समय है, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, यातायात के साधन होते हैं स्कूल जाने के लिए घर। लेकिन जिन बच्चों के स्कूल उनके घर के पास होते हैं तो वो बच्चे भी तो अपने घर से स्कूल पैदल जाते हैं। तो ये आप एक एग्जाम्पल के तौर पे पता लगा सकते हो कि आप स्कूल जाते समय कितना समय लेंगे, पैदल जाएंगे तो आपको कितना समय लगेगा, किसी बस से या साइकिल या किसी यातायात का सहारा लेंगे तो आपको स्कूल जाने में कितना समय लगेगा। ये तो था उनका खाने का और उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का। लेकिन हमारा जो चैप्टर है उसमें बताया गया है कि आरंभिक मानव ने कौन कौन सी खोजें की है, तो उसके बारे में भी हम कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। अगर अगला पैरा हमारा आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। जो हमारे पुरातत्वविद थे उन्हें कुछ ऐसी वस्तुएं मिली थी जिनका निर्माण किया गया उस समय और उनका उपयोग किया गया। किसने उपयोग किया था? उस आखेट खास संग्राहक ने, यानी कि उस आदि मानव ने, उस शिकारी ने। यह संभव जब हुआ कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए, और ये औजार के जो अवशेष है वो भी आज बचे हुए मिले। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं उन्होंने किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग करके औजार बर्तन
बनाए थे। यहाँ पत्थरों के औजार के कुछ उपयोगी बताए हैं कि ये लोग किन किन कामों के लिए इन औजारों का प्रयोग करते थे। तो इनमें नीचे बताया गया है कि कुछ औजारों का प्रयोग तो वो फल फूल काटने यानी कि पेड़ों से फल काटने के लिए, फल फूल काटने के लिए, लकड़ियाँ काटने के लिए, और कुछ औजारों का प्रयोग जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए, उनकी हड्डियाँ काटने के लिए, मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल उतारने के लिए, जानवरों का शिकार करने का उनकी खाल उतारने के लिए, इन सभी के लिए उन औजारों का प्रयोग वो करते थे। और कुछ औजारों हड्डियाँ और लकड़ियों के भी बनाए। अगर उन्हीं औजारों के पीछे अगर वो लकड़ी का और हड्डी का हत्था लगा देते थे तो वो एक उसके औजार के रूप में काम आते, जैसे भाले बाण वो हथियार के रूप में आते थे, ताकि जिससे वो जंगली जानवरों से अपना बचाव कर सके। औजारों का प्रयोग वो लकड़ियाँ काटने के लिए भी करते थे और साथ साथ उन लकड़ियों का प्रयोग ईंधन के रूप में भी करते थे, झोपड़ियाँ बनाने के लिए भी करते थे और औजार बनाने के लिए भी करते थे। तो उन्होंने औजार की खोज की कि औजार किन किन वस्तु के बने, किन किन धातु के, पत्थरों के, लकड़ियों के और कुछ हड्डियों के, जानवरों की हड्डियों के, जिन्होंने अपने दैनिक कार्य के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। अगला स्टूडेंट, रहने के लिए जगह निर्धारित करना कि वो लोग कहाँ रहते थे, कैसे जगह पर रहते थे। तो आपको एक नीचे एक मानचित्र भी दिखाया गया है, मानचित्र 2। उसमें जो लाल आपके त्रिकोण ट्रायंगल वाला है, जैसे आपने निशान देखे हैं, सिंबल देखे हैं, वो जगह उनके रहने के लिए दिखाए गए हैं। ये सिंबल जो आपका है ट्रायंगल वाला, ये तो लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहाँ पर जो आखेटक थे, शिकारी थे, उनके रहने के प्रमाण मिले हैं। और इसके अलावा भी दूसरे स्थान हैं जहाँ पर ये आखेटक रहते थे। इनमें से मानचित्र के अंदर कुछ गिने चुने ही स्थान बताए गए हैं। और ये पुरास्थल हमें ज़्यादातर कहाँ पर मिले हैं, किसी नदी और झीलों के किनारे, जहाँ पर उन्हें पानी की मात्रा उपलब्ध हो जाती। आगे बढ़ते हुए आपने स्टूडेंट देखा है कि पत्थर के उपकरण औजार बनाए थे। ये औजार उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वो ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ पर उन्हें ये औजार बनाने के लिए पत्थर आसानी से मिल सके। और जहाँ पर रहकर ये लोग ये पत्थर के औजार बनाते थे, उन स्थानों को उद्योग स्थल कहते थे। क्या कहते थे? उद्योग स्थल, जिनसे इनका निर्माण होता था। तो इन उद्योग स्थलों के बारे में भी हमें जानकारी कैसे मिली और ऐसी जगह पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े इन्हें कैसे मिले, ये उपकरण कैसे मिलते हैं, और लोग इन स्थानों को छोड़कर क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे, इसके बारे में भी। और औजार बनाने के बाद जो पत्थरों के छोटे छोटे अवशेष टुकड़े उन स्थानों पर उन्हें मिले हैं, और इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक वो रहा करते थे, और यहीं पर रहकर जहाँ पर उन्होंने उद्योग स्थल स्थापित किए हैं वहीं पर उन्होंने अपना आवासीय स्थल भी स्थापित किया, ताकि वहीं पर रहकर वो अपने उद्योग, अपने औजार बना सके। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आपका जो डेली का जो रिटर्न वर्क चल रहा है, आपने एक नोटबुक बनाई होगी, उसमें साथ के साथ आप अपना रिटर्न वर्क भी कीजिए और उसको लर्न भी कीजिए। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसके आपके सभी क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करवा दिए हैं। अब मैं इसके सेकंड चैप्टर के MCQ के क्वेश्चन आपको पिक्चर में डाल दूँगी, आप उसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना, साथ में लर्न करना। थैंक यू।